कार सेवा, ये शब्द जेहन में आते ही कुछ पुरानी बहुत ऐसी कोई यादें ताज़ा हो जाती हैं जब एक भयावह स्थिति में देश का जाना होता है। जी हाँ, देश का माहौल ख़राब होना होता है, एक दहशत, एक बहुत ही अजीब सा मंजर। उसमें चिंता सिर्फ ये नहीं कि कौन शहीद हो जाएगा, कौन बलि चढ़ जाएगा, इस बात की भी चिंता होती है कि इस देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के कुछ नौजवान भी होते हैं, पुलिस के कुछ ऑफिसर भी होते हैं, कुछ मामूली से छोटे पदों से लेकर बड़े पदों तक के बहुत सारे हमारे सिपाही होते हैं, देश के सिपाही होते हैं। उनके जी में कितनी बड़ी सांसत और दुर्दशा का ओर छोर लग जाता है, कई बार उनके जान पर ही बन पड़ाती है। सोचिए, ऐसे में देश के बहुत से युवा कितने पशुपेश में नहीं होंगे कि वो अपना घर परिवार चलाने के लिए, देश के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए, जिस नौकरी को उन्होंने अपना पेशा भी बनाया और सेवा भाव से जिस कार्य को करने के लिए, देश की सारी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने उस नौकरी को अर्जित किया, हासिल किया, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, सीईओ हो, या फिर सब इंस्पेक्टर हो, या फिर पुलिस का कांस्टेबल ही क्यों ना हो। इन सब लोगों को नौकरी तो मिली, लेकिन ऐसे ऐसे खतरनाक, ऐसे थर्ड क्लास की मानसिकता वाले लोगों के सामने ये लोग कितने कई बार बिल्कुल असहाय, निरीह से नहीं जान पड़ते हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों को जागरूक करने आया हूं, आप लोगों को ये खबर बताने आया हूं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को सही लगे, शेयर करिएगा। बात है उन दंगे की जब इस देश के एक महान पुरोधा के जन्म दिवस पर एक उत्सव मनाया जा रहा था और उस महान पुरोधा, उस महान योद्धा का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है, हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। जी हाँ, मैं उनको विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि प्रेषित तो करता ही हूं और उनके जैसे योद्धा देश में हो इस बात की कामना भी करता हूं। लेकिन क्या शिवाजी आज होते तो क्या उनके मंसूबे ऐसे ही होते? क्या उनके वार करने का सही पैटर्न क्या था, या फिर कैसे वो दुर्व्यवस्थाओं से लड़ते थे, आक्रांताओं से लड़ते थे? उनके पॉलिसीज को क्यों लोग भूल रहे हैं? क्यों नागपुर, जो कि आरएसएस का मुख्यालय भी है, जो कि देश की एक बड़ी संस्थान ही नहीं है बल्कि आज देश में शासन सत्ता में उसका एक प्रमुख स्थान कहा जाएगा, सम्मान कहा जाएगा, उसका मुख्यालय है, उस नागपुर में बहुत ज्यादा दंगों की कोई छींटा कसी भी नहीं पड़ी। आज कौन सी स्थिति बन रही है देश में जब नागपुर में वीर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर कुछ लोग उस औरंगजेब की कब्र खोदने पर लगे हैं। उस औरंगजेब की कब्र खोदना, उसे उजाड़ फेंकने से हम कौन सी महानता हासिल कर लेंगे, इस विषय पे बात करेंगे। ये बात इसलिए जरूरी हो गई है कि आप सोचिए, आज एक फिल्म आई है छावा। छावा वीर शिवाजी महाराज के बेटे वीर संभाजी महाराज के जीवन को दर्शाती है, उनके जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। छावा में विकी कौशल ने जो भूमिका अदा की है, शानदार जानदार, वो काबिले तारीफ है। और अक्षय खन्ना ने जो औरंगजेब की भूमिका अदा की है वो भी माइंड ब्लोइंग है। इस कहानी को दर्शाने वाले, दिखाने वाले जो हमारे जो लोग भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं। इतिहास को देखना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए निसंदेह, लेकिन इतिहास को देखकर बौखलाना चाहिए, ये कहाँ की नीति है? इतिहास को देख के पगलाना चाहिए, ये भी तो नहीं होना चाहिए। औरंगजेब के वंशज क्या यहाँ पे हैं, या होते भी तो क्या आप उनको जिम्मेदार ठहरा देंगे? औरंगजेब ने जो किया उस समय की समझिए, लॉजिक समझिए, उस समय यही तो चल रहा था। जो वीर था, जिसके तलवारों में धार थी, जो अपने आप को बड़ा आक्रांता, डाकू और तमाम चीजें मानता था, वो अपने बंदूकों और अपने हथियारों के दम पे एक दूसरे पे शासन सत्ता करने के लिए युद्ध करता था, लड़ाइयां करता था। जो नहीं लड़ सकता था वो नतमस्तक हो जाता था। वीर शिवाजी लड़ाका थे, वो हार नहीं माने तो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। उनके बेटे संभाजी महाराज नहीं झुके तो बहुत बेरहम तरीके से उन आक्रांताओं के द्वारा, उन पागलों के द्वारा, उन खतरनाक जो औरंगजेब के द्वारा बहुत बहुत ज्यादा दुखद मौत उनको मिली। तो क्या हुआ? एक योद्धा की ये जो स्थिति हुई, फिर भी वो नहीं झुका। दोस्तों, जो वहां पे हुआ, पहले उस पर बात करते हैं कि जब वीर शिवाजी की जयंती मनाने का क्रम चल रहा था, उसी दरमियान वहां पर कुछ लोगों ने यह आक्रोश जताया कि इस नागपुर में
औरंगजेब की समाधि नहीं होनी चाहिए, उसका मकबरा नहीं होना चाहिए, इसकी कब्र को यहाँ से हटवा ली जाए, वरना हम कार सेवा करेंगे। कार सेवा, आप लोगों को याद है बाबरी मस्जिद विध्वंस का कार सेवा वाली बात आती है। हम ये कहना चाहते हैं कि कार सेवा ही क्यों, आज सोच कर देखिए, बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार ऐसे तमाम मंसूबे वाले संस्थानों को सह देगी या उन्हें प्रश्रय देगी तो ये बहुत दुखद पहलू है। सरकार के अगर ये मंसूबे हैं और वो अपने किसी विंग से अगर ये कांड कराना चाहती है, कार सेवक जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं, इसका पूरा तफ्तीश प्रशासन सत्ता को करना होता है और उसे आगे प्रश्रय देना है कि रोकना है, काबू करना है, ये भी समझना होता है। आप सोचिए, राजनीति का स्तर हम लोगों का इस लेवल पे चला गया है कि अब ऐसा हो गया है कि एक बड़ा मुद्दा, एक ऐसी सियासी मुद्दे की जंग छिड़ पड़ी है या ऐसा मुद्दा पकड़ लिया गया है जिस मुद्दे को पकड़कर राजनीति में चमकना और स्वयं को चमकाना और विख्यात करना भी एक बड़ा लॉजिक रह गया है। अच्छा, औरंगजेब को खोदना ही हो, उसकी कब्र हटानी ही हो, उसे गायब ही करना हो तो तरीके हैं। आप केंद्र में हैं, आप महाराष्ट्र सरकार में हैं, आप यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी हैं, आप केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट भी हैं। आप उनको तरीके से पत्र लिखिए, आप वहाँ पे उनका जो डेडिकेशन होता है बनाइए, अपने पार्टी का, अपने संघ परिवार का, उसमें मशविरा करिए। शांतिमय तरीके से भी इस कार्य को किया जा सकता है। इसको हो हल्ला में तब्दील करके, उसे जूते मारकर, उसे ये एहसास करा के कि तुम मतलब बाहरी थे, विदेशी आक्रांता थे, तुम ये थे, मतलब इसको लेके विश्व पटल पे भी बहुत बड़ी निंदा हो सकता है। क्या जरूरत है? अगर ऐसे सोचने जाएंगे, मुगलों से इतना नफरत या इतना ज़्यादा आग उगलेंगे तो आपको बहुत सारी इमारतें ध्वस्त करनी पड़ेंगी, आपको ताजमहल ध्वस्त करना पड़ेगा, आपको कारसेवा लाल किले पे करना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे भाई? कौन सा चीज़ को उखाड़ फेंकेंगे? नहीं कर सकते। पर ऐसे तो आपको पता चलेगा कि देश की बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको ध्वस्त करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे हमारे चिन्ह हैं जो विश्व पटल पे विख्यात हैं, जो अजूबे में आते हैं। ताजमहल वगैरह हमारे पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो भी तो किसी मुगल बादशाह ने ही बनवा दिया था। तो क्या उसे भी आप उखाड़ फेंकना चाहेंगे? वो भी मकबरा ही है किसी का। हम ये कहना चाहते हैं, मान लिया कि ठीक है, औरंगजेब बड़ा शातिर था, बड़ा खतरनाक था, तो अब वो मर गया है तो उससे क्या बदला ले पाएंगे? हमारे वीर शिवाजी महाराज उससे जीवन पर्यंत लड़ते रहे या उनके बेटे लड़ते रहे, उसके सामने झुके नहीं, यही क्या कम है? अब दूसरी बात यह है कि उसका मकबरा होना चाहिए क्यों, वो सुन लीजिए आप लोग। आप सोचिए, जिस आक्रांता को, जिसके सामने शिवाजी महाराज के वंशज झुके नहीं, जिसके सामने शिवाजी महाराज के बेटे ने अपना हार नहीं माना, उससे टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन एक शब्द, एक बार नजर नहीं झुकाए, उस वीर शिवाजी महाराज और वीर संभाजी महाराज को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि उस नागपुर में उन्होंने कहा कि तुम यहां से जाओगे नहीं। यानी सोचिए, वो विश्व जीतने चला था, दुनिया जीतने की ख्वाहिशें लेकर निकला था और एक एक करके हमारे जो हमारे हिंद के, हमारे भारत के जो इस तरह के योद्धा थे उनको मारे जा रहा था या फिर उनको अपना गुलाम बनाया जा रहा था। ऐसे में एक योद्धा डटकर सामने खड़ा होता है और उसे लड़ाता है, उसे इतना लड़ाता है कि उसके जीवन के अंतिम दिन वहीं पे खत्म होते हैं, वो मरता है वहीं और उसकी समाधि बनती है। सोचिए, इससे बड़ी फक्र की बात क्या होगी कि हमारे नागपुर में हमारे संभाजी महाराज या हमारे शिवाजी महाराज की इस वीर भूमि पर उसकी समाधि बन गई। यानी लोग कहते हैं कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारी समाधि बनेगी। यहां एक कहावत है, कितनी शानदार कहावत है ये। इस कहावत को सिद्ध करते हुए उस मकबरे, उस समाधि को जब कोई देखेगा तो सोचेगा, यहां आया तो जरूर लेकिन जीत कर नहीं जा पाया, या यहां से वो फतह करके नहीं जा पाया। यही हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए इन सब के बावजूद अगर आपके तसल्ली नहीं हो रही है कि नहीं, हमें जब वो दिखता है हमारा खून खौलता है, हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है कि हमारे वीर महाराज जी को, हमारे संभाजी महाराज को, हमारे शिवाजी महाराज को इसने बहुत ज़्यादा दर्द दिया, दुख दिया, तो इसको हम जो है जूते मारेंगे या इसको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, इसकी कब्र नहीं रहने देंगे जहाँ पे लोग आके नतमस्तक हो रहे होंगे, कुछ लोग जो कलमा पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग वहाँ पे कुछ भी चादर चढ़ा रहे होंगे। एक बात बोल रहा हूँ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप लोग देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि आप सोचिए, आप एक डेडिकेशन बनाएं, आप एक सिस्टम बनाएं और उसे शांतिमय तरीके से खनवा के फेंकवा दें।
आप उसे कार सेवा में तब्दील करेंगे, बहुत विध्वंस करेंगे, हो हल्ला करेंगे, बहुत ज्यादा उन्माद व्यक्त करेंगे। यानी विश्व पटल पे आपकी छवि क्या जानी चाहिए? आप कार सेवक हैं, आप जिससे चाहेंगे गिरा देंगे, ढहा देंगे। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आप एक आबादी को, एक वर्ग को दहशत में ला रहे हैं। आखिर क्या हुआ वहां पर कि कई पुलिसकर्मी हमारे घायल हो गए नागपुर में, कई पुलिसकर्मियों को कुल्हाड़ी और तमाम तरीके से हमला सहना पड़ा। क्या वो हमलावर दूसरे समुदाय के लोग हैं या कौन से समुदाय के लोग हैं? इन सारी बातों पे जांच पड़ताल चल रही है, गिरफ्तारियों की कवायदें चल रही हैं। क्या इसमें राजनीति नहीं चल रही है? बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर उसे हटाना ही है, उसे मिटाना ही है, तो बहुत सौम्य और शांतिमय तरीके से उस मकबरे को गायब किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है उस नामो निशान को। लेकिन वो हल्ला करके क्यों करना है? हल्ला करके करना तब होता है जब हम किसी को अपने ही देश में नीचा दिखाना चाहते हैं। और क्या वो लोग जिन्हें हम नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म बनाकर, कहानियां बनाकर ये नहीं दर्शाया जा सकता कि देखो कितना अन्याय किया उसने हमारे हिंदू राजाओं के साथ, हमारे अपने वीरों के साथ। इसको देखो, ये क्या हैवानियत का हद नहीं है? ये हैवानियत नहीं है तो क्या है? इतना हैवान कोई होता है क्या? हो सकता है उस आपके दूसरे समुदाय के लोगों को भी तरस आ जाए, रहम आ जाए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो विवाद हो रहा है, ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो दंगा हो रहा है, आप सोचिए क्या ये होना चाहिए? क्या सांप्रदायिक दंगों का देश नहीं बनते जा रहे हैं हम? क्या सांप्रदायिक दंगों की वजह से हमारे बहुत से बेगुनाह, कहूंगा, और ऐसे बेटे जो भारत माता की रक्षा के लिए अपने ऊपर वर्दी धारण किए हैं, उनको परेशानियां नहीं हो रही हैं? क्या हम दोनों लोगों की लड़ाई में वो लोग पीछे नहीं जा रहे हैं? उन पुलिस वालों की मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, उन पुलिस वीर जवानों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज के माध्यम से, कि उन लोगों ने अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी की। उनके ऊपर हमले हो गए, अटैक हो गए, लेकिन सोचिए वो लोग अपने ड्यूटी पे डटे रहे। सलाम है उन जज्बे को। लेकिन इन विध्वंसकारियों को, इन दंगाइयों को, जो दोनों समुदायों के हो सकते हैं, इनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्लीज लिखिएगा। इस खबर से आपको, मुझे कुछ सबक देना है तो जरूर दीजिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। नमस्ते, धन्यवाद।